मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है पाकिस्तान के, वो गए थे जी सऊदी अरब। और सऊदी अरब में आपको पता ही है कि उनकी कितनी इज्जत हुई है कि यानी जो काम हम लोग 74 ईयर से कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर, कोई हमारी स्टैब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट नहीं कर पाया था, कि वो जाकर जो है वो फितराना और ज़कात तक जो मुस्लिम्स देते हैं रमज़ान में, वो भी मांग कर ले आए। तो खान साहब वो भी मांग कर ले आए हैं। और हम आपको वो आटे का थैला भी दिखाते हैं। ये है वो चावल के थैले जो इमरान खान साहब सऊदी अरब से मांग कर ले आए हैं, और अब ये हमारे यहाँ लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये समझें कि वो सऊदी अरेबिया जो खुद दूसरों से चावल ले लेकर अपना गुजारा करता है, खान साहब इतने टैलेंटेड हैं कि वो उससे भी मांग कर ले आए। लेकिन यूथिया एक अलग ही नस्ल का नाम है। यूथिया जो है वो आप सब जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यूथिया हम उसको कहते हैं जो कि पीटीआई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान साहब की, उसको सपोर्ट करते हो, हर तरह से सपोर्ट करते हो। उनका आईक्यू लेवल काफ़ी डाउन होता है और इसी वजह से वो बेचारे जो है सरवाइव भी कर पाते हैं। तो पहले तो हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें कि आप देखें कि आर्मी चीफ यानी कि हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा किस तरह से जो है वो खान साहब को वहां पे सऊदी अरब में सल्यूट कर रहे हैं। ये देखिए, ये पिक्चर आपने देखी, ये वो पिक्चर है जो यूथियों ने रिलीज की है। और इस पिक्चर की जो रियल पिक्चर है वो हम आपको दिखाते हैं कि असल में बाजवा साहब जो है वो सलामी ठोक किसको रहे। ये देखिए, अब इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाजवा साहब असल में किसको जो है वो सल्यूट कर रहे थे। और ये हमारे जो यूथियाज हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहली पिक्चर में उसको एडिट किया गया कि जी जैसे इमरान खान साहब को, हम भी हैरान हो गए, हमने कहा लो जी ये चमत्कार कैसे हो गया। दूसरे आपको हमारे एक मिनिस्टर याद ही होंगे जो कि मुराद सईद साहब हैं, और उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आएगी, वो 200 अरब लाएंगे और वो हम दुनिया के मुंह पे खींच के मार देंगे। यानी जब हमें मांगना होता है दुनिया से, तब तो खान साहब का स्टाइल कुछ और ही होता है, लेकिन जब हम वापस करते हैं तो वो यही बता देते हैं कि हम मुंह पे मार देते हैं, लेकिन लेते वक्त हमारा क्या स्टाइल होता है वो भी हम आपको दिखा दें। ये देखिए जी, हम सऊदी अरब गए थे और हमने जो है वो साफ साफ बताया कि जी हमारी जेबें खाली हैं, हमारी मदद कर दो। लेकिन मुराद सईद साहब कहते हैं कि जी हाँ 200 अरब खान साहब लाएंगे और दुनिया के मुंह पे मार देंगे। तो उनको, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको 5 अरब मिल गए हैं। अब ये 5 अरब मिल गए हैं, और ये बीच में जो है आपको जो ब्लू शलवार कमीज में नजर आ रहे हैं, ये है मुराद सईद साहब जो इमरान खान साहब के काफी क्लोज समझे जाते हैं। और अब बचे कितने हैं? 195 अरब्स बच गए हैं, तो वो भी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही मिल जाएंगे। और एक पिक्चर और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, खान साहब अपनी जो लेटेस्ट बेगम है उनके साथ उन्होंने उम्रा भी अदा किया, और वहां पे जो एक शेख साहब थे उन्होंने इस माहौल में भी उन्होंने उनको ताड़ना मुनासिब समझा। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आप रमजान में ये वर्ड यूज कर रही हैं ताड़ना, तो या ठरक मारना जो है वो इतना बुरा वर्ड नहीं है कि मैं रमजान में इस्तेमाल नहीं कर सकती। अरे वो रमजान में ठरक मारते हुए नहीं रुक रहे तो मैं बोलते हुए क्यों रुक जाऊं। तो ये देखें, बिल्कुल ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें इस पिक्चर के अंदर ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि खान साहब जो है वो सऊदी अरब के जो किंग हैं उनको बता रहे हैं कि देखें आपने अब मुझे ईदी भी देनी है, ठीक है, आपने ज़कात और फितराना तो दे दिया, लेकिन अब आपने मुझे ईदी भी देनी है। ये खान साहब का बड़ा प्यारा स्टाइल है कि बड़े अच्छे तरीके से वो मांगते हैं कि हर किसी का दिल चाहता है कि वो अपनी जेब में से निकाल के कुछ ना कुछ दे दे। अब हुआ क्या कि इनके सारे लोग जो आ गए हैं उसमें एक किसी ने सोशल मीडिया पे एक पिक्चर और रिलीज की है, लेकिन ये कोई असल में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग समझ रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा कि जब वापस आए हैं ये सारा फितराना, ज़कात, भीख जमा करके, तब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लोगों ने उसको काउंट कैसे किया होगा। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। ये देखें, ये है वो पिक्चर, ये सब बैठे हुए हैं और उनके आगे जो है वो 1 रुपए 2 रुपए, सॉरी रियाल में होते हैं ना, वो तो 1 रियाल 2 रियाल और जो जो उसके सिक्के होते होंगे, जो कॉइन्स उन्होंने रखे होंगे सऊदीज ने, वो थैले में भरकर और ये आपको गिनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक साहब और हैं जो बहुत अपने आप को तोप समझते हैं, और आपको अगर याद हो, अगर मैं नाम ना भी बताऊं आप समझ जाएंगे, जो पाव पाव के बम मारने वाले थे,
इंडिया के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास पाव पाव के एटम बॉम्ब्स हैं और वो हम मारेंगे, और वो भी ऐसा मारेंगे कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू होंगे वहां पे इंडिया के, उनको हिट करेगा। और बॉम्ब में भी इतनी ताकत होगी, इतनी समझ होगी कि वो देख लेगा कि इसमें से मुस्लिम्स कौन से, और उनको वो छोड़ देगा। तो बिल्कुल आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ शेख रशीद साहब की। तो शेख रशीद साहब भी इमरान खान साहब के साथ गए थे, और पता नहीं क्यों जो है वो कोने की चेयर पे बैठे हुए हैं, और एक बिल्कुल कॉर्नर पे उन्होंने एक बैग भी रखा हुआ है। उस बैग के अंदर क्या है पता नहीं, शायद वो उसके अंदर कोई समोसे पकौड़े रखे हैं जो खान साहब को खाने के लिए दिए गए थे वहां पर। तो इसलिए हम कुछ ठीक से आपको बता नहीं पाएंगे इस बैग में क्या था, लेकिन शेख साहब काफी अलग थलग बैठे हुए हैं, कुछ उदास से लग रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्द ही ठीक हो जाएंगे, और उसके साथ ही उनकी स्टेटमेंट भी आने लगेगी कि देखिए जी, मैं जब वहां गया था तो मुझे बहुत उन लोगों ने जो है वो वेलकम किया, और मेरी 101 मीटिंग हुई है सऊदी किंग से। इस तरह के स्टेटमेंट आपको बहुत जल्द डिफरेंट पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे शेख साहब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन खान साहब एक जगह और भी गए थे, वहां पे देखें ये बैठे हैं, और ये कोने में आपको नजर आ रहा होगा कि कैमरास लगे हुए हैं, और पता नहीं ये अपने कैमरा वाले को लेकर गए थे या सऊदीज ने ये कैमरास दिए कि खान साहब, यानी इबादत के टाइम पे तो खान साहब कम से कम कैमरे को छोड़ दें वहां पे जाके, मतलब ऊपर वाले को भी चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि ऊपर वाले को चूना नहीं लग सकता। लेकिन हम साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जी लॉकडाउन जो है वो हमारे यहाँ फिलहाल चल रहा है, और 16 तक तो लॉकडाउन है ही, तो उसमें सब लोग बहुत एहतियात करें। और खान साहब वापस आ गए, लेकिन उनके जो हमारे दूसरे जो है, एक तरह से कहना चाहिए कि दो दो स्टेटमेंट अलग खान साहब की चल रही हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे जब तक कि इंडिया 370 को दोबारा नहीं लगा देता, और दोबारा उसके ऊपर उसी तरीके से काम नहीं होता जैसे पहले हो रहा था। 370 हटने से पहले जो पोजीशन थी कश्मीर की, उसी पे वापस जाएंगे, तब पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ बात करने का मतलब सोचेगा। लेकिन उन्हीं के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है, और उन्होंने ये कहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम भारत से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कोई इस तरह की किसी शर्त लगाने की कोई बात नहीं की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो अब देखते हैं कि दोनों में से सही क्यों है, क्योंकि ये बात तो हमने बहुत बार देखी है, आज नहीं, जब से 3 साल से, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब एक बात करते हैं, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं या जो ISPR और दूसरे जो इदारे हैं जो उनके अंडर है, एक तरह से कहा जाता है कि जी फौज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, वहां से कोई और स्टेटमेंट आ जाती है। लास्ट ईयर भी इमरान खान साहब से सब कह रहे थे कि जी लॉकडाउन कर दीजिए, बहुत कोरोना वायरस फैला है, लॉकडाउन कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, और उसी दिन कोई 8 से 10 घंटे के बाद जो है वो DG ISPR आए और उन्होंने कहा जी लॉकडाउन हो रहा है। तो यानी इमरान खान साहब की तो ये वैल्यू है यहाँ पे कि वो जो बात करते हैं उसका उलट उन्हीं के लोग जो है जो उनके अंडर यानी एक तरह से काम करते हैं वो आके बात कर देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने अब 370 की बात की, और उन्होंने कहा जब तक 370 को दोबारा से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा भारत, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल साथ साथ एक ही टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब की आ रही है, और वो ये है कि 370 जो है वो भारत का अपना मामला है, और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, और हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। तो या तो ये लोग आपस में पहले डिसाइड कर लिया करें कि बात क्या करनी है, या फिर ये कि ये ताकि एक जैसी स्टेटमेंट हो जाए, एक कुछ और कह रहा है और दूसरा कुछ और कह रहा है। खान साहब की एज यूजुअल कोई और स्टेटमेंट होती है, और शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ और कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे सीनियर लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो एनालिस्ट हो, उनका ये मानना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा सुनने के काबिल है, वो ज्यादा उस पर आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि वो शायद एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहे हैं। और खान साहब का तो ये कि वो तो हमेशा से ही उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो जिसके ऊपर कोई दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है और उसके बाद वो शर्मिंदा भी नहीं होते और उन्हें कोई एम्बैरेसमेंट भी नहीं होती। तो बिल्कुल यही बात लग रही है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो तैयार है भारत से बात करने के लिए, और बात करनी भी चाहिए। और बहुत हो गया तमाशा, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत लोगों की जानें चली गई, और अब यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो स्टॉप लगना चाहिए, और एक पीस प्रोसेस को चलना चाहिए। और उसमें अगर कोई छोटी मोटी चीजें हैं 370 वगैरह, उसको इग्नोर करना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसलिए कि उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता कश्मीर
کشمیر کے لوگوں کے لیے جو بارڈر کے اس طرف ہیں اس کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو انسان کا بچہ بننا چاہیے اور ان کو اپنی حد میں رہتے ہوئے اور اپنے ہی کشمیر کو سنبھال لیں تو بڑی بات ہے، جبکہ اپنے کشمیر کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ جیسے ہمارے اکثر دوست بھی کہتے ہیں کہ ایئرپورٹس بھی نہیں ہیں وہاں پہ، روڈ بھی ٹھیک نہیں بنی ہوئی، وہاں پہ اکثر موبائل نیٹ ورکس کا بھی ایشو رہتا ہے، تو پہلے آپ یہاں کے کشمیر کو تو پیرس بنا دیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ بات کیے گا کسی اور جگہ کی. تو